वेलकम बैक टू गाइस। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका एक रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज का वो जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है वो है आपका मिरर और वाटर इमेजेस। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में इनके रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है और चाहे वो आपका जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज के, इसमें हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे। मिरर और वाटर इमेजेस में जो भी ट्रिक्स वगैरह फॉलो होती हैं उन चीज़ों को किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि वाटर इमेजेस कैसे बनती हैं और आपकी मिरर इमेज कैसे बनती है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। और डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी से उन पर विजिट करके उनको ज्वाइन कर सकते हो आप। तो चलिए फिर करते हैं आज का हमारा ये जो आपका कंसेप्ट है आज का, तो डिटेल कंसेप्ट रहने वाला है। आज के बाद आपको मिरर और वाटर इमेजेस में कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर लोगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चीज़ों को किस तरह से करना है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। दोस्तों, मिरर इमेजेस क्या होती हैं? आपके घर पे एक मिरर होगा, ठीक है। मिरर है, उसमें आप क्या करते हो? अपना फेस देखते हो। फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक मिरर है, आपके पास मिरर है तो उसमें अगर आप कोई अल्फ़ाबेट वहाँ पे चेक करते हो, अगर मैं बोलूँ कि आप किसी आर को चेक करते हो, अपनी नोटबुक पे आर लिखिएगा, ठीक है। उस आर को आपने एक मिरर में देखना है, ठीक है। उस मिरर में देखना है तो वो आपको किस शेप में दिखेगा? वो आपको किस शेप में दिखेगा? क्या वो इसी रियल शेप में दिखेगा, या इसकी कोई जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, या वो उसकी चेंज हो जाएगी? तो आपको कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा, दिखेगा ना? क्यों दिखता है? ये चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे आज। अब ऐसे में आपको बता दूं कि आपका अगर सर्कल है, अगर आप सर्कल कॉपी पे ड्रॉ करते हो तो उसको देखते हो मिरर में तो वो आपको सर्कल ही दिखेगा। ए है तो ए आपको ऐसे ही दिखेगा, एच है वो भी आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। एम है वो भी आपको ऐसे ही दिखेगा। अब क्या एच ए ओ एम हमें वाटर इमेजेस में ऐसे दिखेंगे? नहीं, कुछ वर्ड दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। चलिए, यहाँ पे आप एक ट्रिक है इनकी, याद कर लीजिएगा। देखिए, ये होती है आपकी रियल इमेज। रियल इमेज आपकी क्या होती है? जो आपके सामने है। रियल इमेज में क्या होता है कि आपका अगर मैंने बोला, यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया आर, ले लिया, मान लो मैंने आर ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास आर है, अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ मैं। आर है, ये इसका पोजीशन जो है आपकी टॉप है, और इसका ये पोजीशन है, इसका बॉटम है। पोजीशन जो टॉप और बॉटम वाली है इसकी मिरर में चेंज नहीं होंगी। चेंजेस किस में आती हैं? लेफ्ट और राइट में। याद रखना, जब भी हमेशा हम मिरर में देखते हैं तो चेंजेस किस में आती हैं? जो भी हमारे पास कोई इमेज होगी, चाहे वो आपकी कुछ इस तरह से इमेज हो, चाहे इस तरह से हो, उसमें चेंजेस किस में आती हैं? आपकी टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। आपकी चेंजेस देखने को मिलेंगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। क्या देखने को मिलती है? ये अगर आपकी रीजनल फिगर है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो इसमें क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला, आर है मेरे पास, ये आर है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो मिरर में क्या होगा? जो इसकी लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट साइड बन जाएगी, और जो आपकी लेफ्ट साइड है वो आपकी सॉरी राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी। कहने का मतलब आपका आर इस तरह से हो जाएगा, बॉटम का बॉटम ही रहेगा, टॉप का टॉप ही रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ अभी तक समझ आ गई हो कि वॉट मिरर इमेजेस में किस तरह से मिरर इमेजेस फॉर्म्ड होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तो मैंने ले लिया अल्फ़ाबेट्स का, अगर मैं बोलूँ फाइव को अगर मैंने मिरर में देखना होगा तो मुझे किस तरह से दिखेगा? फाइव को सर आपने बोला कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, बाकी पोजीशंस ऐसी ही रहेंगी। तो यानी कि जो यहाँ पे है, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, है ना, वो आपका इस तरफ से आ जाएगा, और राइट वाला आपका लेफ्ट बन जाएगा। तो यानी कि कह सकते हो आप, इसका इस तरह से फॉर्म बनेगा, इस तरह से और इस तरह से।
अगर आप ऐसे ड्रा करके अगर आप इमेजेस में देखोगे तो आपका ये लेफ्ट और राइट आपको इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, आपको इस फॉर्म में दिखेगा। अब ये हुआ ना, जो इसका लेफ्ट था वो राइट बन गया, ये वाली साइड, और जो इसका राइट था वो लेफ्ट बन गया, ये वाली साइड। क्लियर है? अब आपके पास अगर मैं आपको कोई फिगर की बात करूं, फिगर है आपके पास इस तरह की, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे मिरर में तो आपको कैसी दिखेगी, आपको ये ऐसी ही दिखेगी जैसी है, ठीक है, ये आपको ऐसे ही दिखेगी, इसमें नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। बट वाटर इमेजेस में इसमें चेंजेस आएंगी, वो किस तरह से आएंगी वो हम आगे देखते हैं। अब मैं अगर कोई यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, ये आपके पास एक कार्टून है, ठीक है, इसका एक हाथ नीचे एक ऊपर है, बताइएगा ये मिरर में कैसा दिखेगा। ये इसकी लेफ्ट है, ये इसकी राइट है, सिंपल सी बात, टॉप बॉटम एज इट रहेंगे, तो यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट ये आपका इस तरफ हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट वाला आपका, ठीक है, लेफ्ट वाला आपका राइट हो गया और राइट वाला आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। आप मिरर में ये चीज़ चेक कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। अगर हमारा ऑफलाइन वीडियो होता हम आपको मिरर में ज़रूर दिखाते हैं चीज़ें। होप सो मिरर मेजिस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब आता है वाटर मेजिस का, और वाटर मेजिस में क्या होता है कि सर क्या आर को हम इस तरह से देखेंगे? नहीं, आर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको आर किस तरह से दिखेगा ये चीज़ हम वाटर मेजिस में देखेंगे। देखिए वाटर मेजिस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फिगर दी गई है, अब यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि वाटर इमेजेस में किस तरह से ये फिगर चेंज हुई है, ये चीज़ आपने देखी होगी। ये ट्रायंगल जो था आपका लेफ्ट राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड हो गया, टॉप और बॉटम एज इट सेम रहे, और लेफ्ट साइड जो थी वो राइट बन गई, क्योंकि आपने मिरर्स में देखी। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखिए वाटर मेजेस के बड़े बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब जो आपका टॉप और बॉटम ये हो गया, अगर मैंने बोला आर है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, क्या इसकी साइड्स में चेंजेस आएंगी? देखिए वाटर इमेजेस में लेफ्ट साइड पे कोई चेंजेस नहीं आती, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एज इट सेम रहेंगी, जो है वो वही रहेंगी, बट चेंजेस आएंगी टॉप और बॉटम में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे पानी है, ये पानी है, अगर आर को मैंने यहाँ पे रखा है तो आर वाटर में मुझे किस तरह से दिखेगा? लेफ्ट और राइट हाइट जो इसकी साइड्स है वो एज इट सेम रहेंगी, बट जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा, जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा। किस तरह से? वो बन जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। बाकी जो लेफ्ट ये वाली साइड है, जो लेफ्ट थी वो लेफ्ट ही है, जो ये वाली साइड जो राइट थी वो राइट ही है, बट सी ये जो बॉटम था ये टॉप बन गया, और ये जो टॉप था वो बॉटम बन गया, बस सेम एज इट। आप इस फिगर को देख सकते हो, इस चीज़ को देख के आप एनालाइज कर सकते हो। ये आपकी रियल इमेजेस है, रियल इमेजेस आपकी, ये टॉप है, टॉप आपने जब अपने आप को ही देखो आप पानी में तो आपको किस तरह से दिखेगा? आपकी टांगे जो है वो आपके टॉप दिखेंगी, और जो आपके सिर है वो आपका बॉटम दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड सेम, बट टॉप और बॉटम में आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। अब मैं अगर 7 को बोलूँ, 7 को मुझे अगर वाटर में देखना होगा किस तरह से दिखेगा? सर आपने बोला ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी सेम रहेंगी, तो ये किस तरह से दिखेगा? आपको दिखेगा ये इस तरह से, ठीक है। अगर इसको मुझे मिरर में देखना होता कैसे दिखता? मुझे साथ ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह से दिखेगा। क्लियर होगा आपको अभी तक ये कंसेप्ट? अब मैं चलूँगा सीधा क्वेश्चन की तरफ, आपको करवाएंगे अब सीधे क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपके लिए मिरर वाले इमेजेस, वाटर वाले इमेजेस सारे क्वेश्चन रखे हैं। ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके आगे आपके मिरर वाले। अब मिरर में फैंटेसी कैसे दिखेगा? जल्दी से इसको देखो, ध्यान से देखना गाइस। फैंटेसी आपका मिरर में किस तरह से दिख सकता है? मिरर ही है, मिरर वाले क्वेश्चंस हैं, और जल्दी से इनको देखो। फैंटेसी मैंने आपको क्या बोला? अगर एफ है, मिरर में क्या होगा? इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेंज होंगी, तो सबसे पहले क्या होगा? जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, लो जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, ये वाला लेफ्ट है तो राइट चला जाएगा। कहने का मतलब इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी? आपका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, लेफ्ट जो राइट चेंजेस हो जाएंगे, ए की कोई चेंजेस नहीं होती है। और उसके बाद ये आपके लास्ट में आपको कोई इस तरह का कहीं पे एफ दिख रहा है, वो आपका यही है,
पूरा बना के देखते हैं। एन है तो एन किस तरह से चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस तरह से। टी एज इट सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, और आपका एस से एस चेंज हो जाएगा। एस किस तरह से चेंज होगा, इस तरह से। और वाई है जो आपका एज इट वाई रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, लेफ्ट और राइट साइड को चेंज किया जाता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है इमेजेस में। क्लियर है? अब आपको ये भी पूछ सकता है ये वाली इसकी रियल इमेजेस कौन सी होगी। रियल इमेजेस कौन सी होगी आपकी, अगर ये वाटर मिरर इमेजेस आपकी अगर ये है तो रियल इमेजेस क्या होगी, बस इसको आपने चेंज कर देना है लेफ्ट टू राइट में। अगर राइट टू लेफ्ट है तो अपने लेफ्ट टू राइट में इसको चेंज कर देना है। किस तरह से, अगर आप सोचोगे मिरर में आपको ये ऐसा दिख रहा है तो रियल में ऐसा होगा, ए ऐसा ही होगा, एन आपका सही होगा, टी होगा, ए होगा, एस होगा और वाई होगा। क्लियर है? होप सो क्लियर हो। उसके बाद है रेडियंट। रेडियंट को किस तरह से करोगे, देखिए टी आपका फ्रंट में आएगा, पहले टी आएगा आपका, लास्ट में आपका आएगा आर। आर को किस तरह से लिखना है, इस तरह से। अब देखो कहाँ पे है टी और आर, ऐसा टी यहाँ पे भी है, नहीं यहाँ पे भी है, तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो ये भी आपका ऐसा नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एन है, सॉरी आर है, तो ए आपका सेम। डी आपका किस तरह से आएगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि डी इस तरह से। आई का सेम ही है, ए सेम रहेगा, और एन की चेंजेस आएंगी थोड़ी बहुत इस तरह से। क्लियर है? डिस्टर्ब का देखिए, डिस्टर्ब किस तरह से बनेगा, डी उस साइड चला जाएगा, यानी कि डी की पोजीशन चेंज होगी, डी का बन जाएगा बी। ठीक है, डी का बन जाएगा बी, इसका आई रहेगा। एस इस तरह से बन जाएगा, यानी कि बी आई एस कहीं पे दिख रहा है, बी आई एस, बी आई एस, ये गलत है, और यही तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। रन, रन का क्या है, टेस्ट का किस तरह से, टेस्ट है तो टेस्ट का क्या हो जाएगा, टी इस तरह से बन जाएगा आपका, लेफ्ट टू राइट होगा। एस है तो एस इस तरह से बन जाएगा, टी एस कहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो राइट ऑप्शन इज डी। अगेन पूरा बना सकते हो आप, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब वीडियो को पास करके इन चीज़ों को पूरा बना सकते हो। ए है तो ए लास्ट में ए आ जाएगा, लास्ट में ए कहाँ पे है, तो ऑप्शन ओनली बी। अब आ गई आपकी फिगर्स वाली, फिगर्स में जो इम्पोर्टेंट है नॉर्मल केस में। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी है, बोलता है इसको मिरर में देखना है तो किस तरह से आपकी फाउंड होगी ये फिगर। देखिए सबसे पहले आपने देखना है कि ये वाली चीज़ इसकी लेफ्ट है, ये इसकी राइट है, तो यानी कि कहने का मतलब फिगर जो सेंटर वाली है ये एज इट सेम रहेगी, और ये वाले पोजीशन भी सेम रहेगी, और ये जो लाइन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, और ये वाले कुछ इस तरह से जो एलियंस टाइप हैं ये इस तरह से बनेंगे। तो ऐसी फिगर आपको कहाँ दिख रही है, क्या इसमें दिख रही है? तो आपकी आप देख रहे हो सिर्फ आपको ये गलत हो जाएगी, एक ये लग रही है और एक ये भी लग रही है, तो आपकी ये छाते किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो सेम एज इट ऐसे ही रहेंगे, तो ये उल्टे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल पूरा है पर यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो ये गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर इस फिगर को हम देखें मिरर में तो कैसी दिखेगी। मिरर में देखो तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला पोजीशन आपका राइट में चला जाएगा, तो राइट में आपका सिर्फ यहीं पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपकी चीज़ थोड़ी आपकी थिक है, तो ये आपकी थोड़ी थिन है, तो आपकी ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट राइट में चेंजेस आएगी, बॉटम में कोई चेंजेस नहीं आएगी। कहने का मतलब अब ये कि ये जो आपके पास बकेट टाइप है ये इस तरह से ही रहेगा, बाकी इसमें ये चेंजेस होंगी कि जो इसका लेफ्ट राइट है वो चेंजेस हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा, और ये आपके तीन जो है इस तरह से। अब कहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे ये गलत है, अब यहाँ पे दिख रही है तो यानी ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत है क्योंकि लाइन पूरी नहीं, लाइन आधी है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो मिरर इमेज एक और बात कर रहे हैं मिरर इमेजेस की, तो होप सो आपको ये गाइस क्लियर हो रहा होगा। मैं वाटर पे भी बात करूंगा, अभी आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले बोलता है कि अगर इस चीज़ को हम देखें मिरर इमेजेस में, इस चीज़ को मिरर इमेजेस में देखना तो कैसी फॉर्म होगी। देखिए बी है तो बी तो चेंजेस हो ही जाएगा, तो यानी कि बी की जगह सी, तो यानी कि ए एज इट सेम रहेगा। तो सी आपका कहाँ पे चला जाएगा, बी आपका यहाँ पे, तो बी इस तरह से, और सी यहाँ पे है तो सी आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे केस बन रहा है, एज यहाँ पे बन रहा है, 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 तो बी ना तो यहाँ पे बन रहा है ना तो यहाँ पे बन रहा है, बट सी यहाँ पे उल्टा, तो यहाँ पे बन रहा है बी, जहाँ पे मुझे इस तरह का केस देखने को मिल सकता है, तो राइट ऑप्शन इज ए।
अब लास्ट क्वेश्चन आपका आता है वाटर में मिरर इमेजेस का। इसका आंसर जो आपका होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो गाइस इसको बस लेफ्ट और राइट का इस केस रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका सिर्फ टॉप और बॉटम चेंज होगा, किसमें, वाटर इमेजेस में। अगर मैंने आर लिखा है तो आर को किस तरह से चेंजेस होंगी, इस तरह से। 7 लिखा है तो 7 किस तरह से होगा, इस तरह से। एस लिखा है तो एस किस तरह से होगा, एस सर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा वैसे, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से होगा एस आपका। अब यहाँ पे देखिए वूमेन है, तो वूमेन का क्या होगा, टॉप बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे इसका एम बन जाएगा, इस तरह से। देखिए ओ का ओ ही रहेगा और एम का डब्ल्यू बन जाएगा इस तरह से। ए का आपका इस तरह से बन जाएगा, ए में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब एन का एन किस तरह से बन जाएगा, एन आपका बन जाएगा इस तरह से, नहीं नहीं, एन आपका एम ओ डब्ल्यू ए एन, तो आपका ये वाला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एन की भी पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एन आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है, एन आपका बनेगा इस तरह से। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, सॉरी, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका लेफ्ट हो बॉटम हो जाएगा और वो आपका टॉप हो जाएगा। राइस को देखिए, राइस आपका क्या है, राइस आपको करोगे तो आपका आर इस तरह से आ जाएगा, आई का सेम रहेगा, और एस तो मैंने आपको बताया भी है इस तरह से, और ई आपका किस तरह से, इस तरह से। कहाँ पे दिख रहा है ये वाला, आर आई एस सी, आर आई एस सी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 कैसा रहेगा, 3 आपका तो 3 3 रहेगा। 7 है तो 7 आपका इस तरह से रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा ऐसे, और 3 है तो 3 रहेगा, यानी 3 7 1 3, 3 7 1 3 और 3 7 1 3। राइट ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए डी है, तो डी कैसा रहेगा, डी ऐसे, डी जैसा है वैसा ही रहेगा, लेफ्ट राइट चेंजेस नहीं होंगी। 6 है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, अभी तक ये भी ठीक है, ये गलत है। तो जेड का क्या है, जेड आपका किस तरह से, इस तरह से, और आपका इस तरह से बन जाएगा। तो जेड आपका ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं बनेगा। और आपका 7 है तो 7 इस तरह से रहेगा। एफ है तो एफ इस तरह बन जाएगा। 4 है तो आपका 4 इस तरह से। तो राइट ऑप्शन इज सी। अब ये वाला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, आपने होमवर्क में इसका आंसर बताना है, ठीक है। होमवर्क में आपका आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। तो लॉजिकल रीजनिंग का आई होप आपको वाटर और मिरर इमेजेस का जो आपका कन्फ्यूज़न थी वो ख़त्म हो चुकी हो। अब ये आपकी एक्स फिगर है, तो बताइए ये आपकी मिरर में कैसी दिखेगी, सॉरी वाटर इमेजेस इसकी कैसी बनेगी। तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट बॉटम टू लेफ्ट, तो यानी कि साइड से इसकी चेंजेस नहीं होंगी, बट आपको ये चेंजेस भी देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से सेम सेम एज इट रहेगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका टॉप है, टॉप आपका ये बॉटम है। ये वाला जो आपका है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा। और जो वाला आपका ये वाला है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वेट, ये इस तरह से बन जाएगा, और ये आपका इस तरह से। ऐसी इमेज आपको किस में दिख रही है, किस में दिख रही है आपकी, ऐसी इमेज आपकी ऑप्शन सी में दिख रही है। क्लियर है, यस, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को अगर हमने देखना होगा तो देखिए ये टॉप है, ये बॉटम है। अब ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, और ये वाला है नीचे है, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल नीचे है, ये है, पर ये नीचे है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को देखिए, अगर आपको इस करोगे, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये वाला आपका चला जाएगा, ये वाला कॉर्नर आपका इस साइड जाएगा कहीं पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और जो आपका ये एरो है ये कहाँ पे जाएगा, अब ये आपका चल जाएगा इस साइड में, तो यानी कि इस साइड में, ठीक है, ये साइड चला गया। और ये इसका जो सर्कल है वो आपका कहाँ पे आएगा, नीचे इस साइड पे। तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है।
अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस देखिए तो ये वाल का डार्क है, ये ऐसे ही आपका, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन है सी। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको मिरर में सॉरी वाटर में देखते हो, ये वाला पोर्शन आपका कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि बॉटम है, ये टॉप पे चला जाएगा इस तरह से। तो ये वाला पोजीशन है जो आपकी यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि इस तरह से, ठीक है। और ये वाला आर एरो वाली यहाँ पे चल जाएगी। तो ऐसी आपकी यहाँ पे देख रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली आपको कहाँ पे दिख रही है, ये टॉप है, ये बॉटम होगा, यानी कि कहने का मतलब ये आपकी इस तरह कहीं पे होगी, इस साइड पे। और ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसी फिगर आपको कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है। राइट ऑप्शन इज डी दिख रही है, ठीक है। जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए उनके दोनों के आंसर ज़रूर करोगे, आई होप आप। अब ये ट्राई एंगल है जो ऊपर चला जाएगा, ट्राई एंगल आपका किस तरह से डाउन पोजीशन में चला जाएगा, किस तरह से, इस तरह से। क्योंकि इसका जो बॉटम और टॉप है ना, इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। सर्कल में चेंजेस नहीं देखने को मिले, टॉप और बॉटम में भी चेंजेस देखने को मिलेगी। नीचे सर्कल आ जाएगा, और ये जो लाइन है ये आपकी सेम एज इट रहेगी। यस, ये आपकी ऐसे ही रहेगी, जैसे ऐसी चेंजेस आपको किस फिगर में देखने को मिल रही है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मिरर और वाटर इमेजेस का जो कंसेप्ट था वो हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी क्या हुआ कि जो भी आपकी फिगर्स बनती थी, जैसे आपको पता ही है, अब ये ट्रायंगल की चेंजेस आपको क्या मिरर में देखने को मिलेगी, नहीं मिलेंगी। बट वाटर इमेजेस में हमें ये देखने को मिल सकती है, किस तरह से, टॉप टू बॉटम। तो यानी कि ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे ऐसा केस कहाँ पे देखने को मिलता है, वाटर इमेजेस में, वाटर इमेजेस में ऐसा केस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ की बात करें, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका फिगर पे ही होगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा है, एक ही लेक्चर में हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, एक ही लेक्चर में फुल कंसेप्ट, क्योंकि वेट नहीं करना पड़े किसी बच्चे को अदर लेक्चर्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा हम वो लाएंगे आपके लिए विजुअलाइजेशन पे, या फिर आपके लिए फिगर ऑड वन ऑफ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट आपको ये ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। इनकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनेगी जो नॉन वर्बल रीजनिंग की होगी, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको इन चीज़ के लिए। एसएससी, जेकेएसएसबी, जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है।